हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.3, जिसमें मैं आपको सारे के सारे सवाल आज एक ही वीडियो में ख़त्म करा दूँगा। और हाँ, जो 8.2 का जो सवाल रह गया है वो मैं उसे भी आज कराऊँगा। तो चलो हम 8.2 का पहला सवाल देख लेते हैं, जो हमारा करा दिया था उसे देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं 8.3 के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा सवाल है 8.2 का। ये जो हमारा सवाल है वो किसका है? 8.2 का है। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रही है तो हम आपको ये वाली पेन चला कर दिखाएंगे। 8.2 का ये 8.2 के क्वेश्चन है, जिसे मैंने पहली वीडियो में नहीं बता पाया था, लेकिन इस वीडियो में बताऊंगा। तो दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दे रखा है, पहला सवाल दे रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो भाई हमें ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं, यदि हम मान लें, चलो हम यहाँ करते हैं, हमने माना ए बराबर 30 अंश और बी बराबर भी हम क्या मान लेते हैं? 30 अंश ही मान लेते हैं। बी बराबर हमने 30 अंश ही मान लिया। बी बराबर हमने कितना मान लिया? बी बराबर हमने 30 अंश ही मान लिया। बी बराबर हमने 30 अंश ही मान लिया। थोड़ा पेन सेटअप कर लो भाई, ये बढ़िया चल रहा है। येलो ही चलाता हूँ, ये थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, टेंशन मत लो। तो मैंने क्या लिखा? मैंने माना ए बराबर 30 अंश और बी बराबर भी मैंने 30 अंश ही मान लिया। तो हमारा दे रखा है कि साइन ए प्लस बी, तो हमने यहाँ लिखा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है। तो हम देखते हैं, तो हमने लिखा साइन, कोष्टक में ए के स्थान पे 30 अंश रखा, बी के स्थान पे भी 30 अंश रखा। अब देखो साइन लिखा है, साइन लिखा क्या ए के स्थान उसने कितना बताया? 30 अंश। तो भाई हमने 30 अंश रख दिया, प्लस साइन लिखा साइन, और बी के स्थान पे भी कितना होता है? बी के स्थान पे भी 30 अंश होता है, तो 30 अंश रख देंगे। और हमारा पता है कि साइन 30 और 30 कितना हो गया जुड़ के? 60 हो जाएगा, तो 60 अंश लिख दिया बराबर साइन 30 अंश का मान कितना होता है? तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? ये भी होता है 1/2। और भाई पता है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है? साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 बराबर 1/2 हमारा जुड़ के हो जाएगा। जब हम हमारे हर समान हैं तो लास्ट लिंक तो हमारा 2 ही आएगा, तो 1 + 1 लिख देंगे और हमारा कितना हो जाएगा? √3/2 बराबर 2/2, क्योंकि एक और एक जुड़ के 2 हो जाएंगे और 2 से 2 कटा तो क्या बचा? 1। तो ये हमारा कितना है? √3/2 है बराबर 1। तो ये क्या बराबर है? तो भाई बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हमारा ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा ऑप्शन असत्य। तो इसको हम असत्य लिख देते हैं। इसको हमने असत्य लिख लिया। चलो हम इसे इरेज करते हैं। तो इसे इरेज करने के लिए ये वाला ऑप्शन क्या निकला है? ये वाला ऑप्शन जो निकला है वो निकला है असत्य। अच्छा चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम यह देखते हैं, अगर हम यहाँ लिख लें थीटा बराबर, अगर हमने मान लो कि यहाँ लिख लिया हमने थीटा बराबर हमने लिख लिया 0 अंश, थीटा बराबर लिख लिया 0 अंश, और फिर लिख लिया 30 अंश, लिख लिया 60 अंश, फिर लिख लिया 45 अंश, लिख लिया 90 अंश। तो भाई अगर ऐसे हम रखें तो हमारा दे रखा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये देखना है। तो अगर हम यहाँ रखेंगे पहले साइन 0 अंश, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर हम यहाँ लिख दें साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। ऐसे हम यहाँ रख दें साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2। तो भाई ये तो सत्य है कि मान हमारा बढ़ रहा है। तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो हमें पता है कि हमारा 0 था और 0 था, ऐसे हम 90 रखेंगे तो साइन 90। तो भाई पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है 1। देखो भाई पहले हमारा 0 था, 0 से हमारा बढ़ के कहाँ गया, 0 से बढ़ के आ गया हमारा 1। तो भाई ये तो बढ़ रहा है, तो ये क्या है, बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है, या वृद्धि हो रही है। अच्छा, वृद्धि हो रही है तो हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, ये वाला ऑप्शन होगा वो कैसा होगा, वो सत्य होगा। कैसा होगा, ये वाला ऑप्शन सत्य होगा। चलो अब देखते हैं अगला देखते हैं। तो पहले थोड़ा इरेज कर लें क्योंकि हमें इसी स्लाइड पे बताना है। अगली स्लाइड पे क्वेश्चन जाने के लिए फिर हमें प्रॉब्लम होगा और आपको भी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो आप टेंशन में थीटा हमारे लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमारा दे रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा की मान में वृद्धि होती है। तो भाई देखो थीटा हमारे वही दे रखा है, 0 में से लिखा है 30 अंश है, 60 अंश है, 45 अंश है, 90 अंश है। अच्छा, तो हम रखते हैं पहले कॉस, क्योंकि हमारा क्या देखा है, कॉस थीटा दे रखा है। तो थीटा की जगह हमने क्या रख लिया, थीटा की जगह हमने रख लिया 0। तो कॉस 0 अंश, तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, तो कॉस 0 अंश का मान होता है भाई 1। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1। अगर हमने रख लें कॉस 30 अंश, तो हमने रख लिया कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। और कॉस इसकी जगह लिख लें हम 45 अंश, तो कॉस 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2। ऐसे हम लिख लें कॉस 60 अंश का मान, तो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। और ऐसे हम लिख दें कॉस 90 अंश का, तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है 0। तो भाई 1 रुपया था, 1 रुपये से हमारा 0 बन गया। तो भाई ये क्या है, ये वृद्धि हो रही है, नहीं ये घट रहा है, घट रहा है। तो वृद्धि नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि ये कह रहा था कि वृद्धि होती है, तो भैया नहीं हो रही ना वृद्धि। तो कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। तो ये हमारे जितने भी हैं यूपी बोर्ड सॉल्यूशन की, जितनी भी हैं यूपी बोर्ड के लिए हैं, यूपी बोर्ड नहीं जितने भी एग्जाम हैं हिंदी बोर्ड से उस सब के लिए। तो कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के बराबर होता है, सभी मानों पर। तो भाई सभी मानों पर तो नहीं होता। अगर आप देखते हैं चेक करके, तो अगर देखता है देख रहा है कॉस थीटा दे रखा था साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो अगर हम ये रख लें साइन थीटा की जगह रख लें 0 अंश, तो कॉस 0 अंश लिख देंगे। तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1। तो भाई एक तो ये भी बराबर नहीं हुआ। अगर हम यहाँ रखते हैं साइन थीटा की जगह थीटा दे रखा है, थीटा की जगह हम रख दें 30 अंश, तो हमने यहाँ रख दिया 30 अंश बराबर। तो कॉस लिखा है, थीटा की जगह यहाँ पे कितना रख देंगे, 30 अंश रख देंगे। तो हमें पता है कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का जो मान होता है वो कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 30 अंश का मान होता है √3/2। तो ये भी बराबर नहीं बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब दे रखा है a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो देखते हैं भाई, तो मतलब उसने दे रखा है कि a बराबर 0 अंश, 0 अंश रखना है। तो कॉट a बराबर परिभाषित नहीं है, ये बताना है, परिभाषित नहीं है ये बताना है। तो देखते हैं भाई, तो कॉट लिखा और कॉट ए की जगह क्या रख दें, ए की जगह हम 0 अंश रखेंगे, तो हमने 0 अंश रख लिया। अच्छा, कॉट का हमारा जो अपर रूप होता है वो क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। लेकिन थीटा की जगह हमने क्या लिखना है, 0 अंश लिखना है, 0 अंश। तो हमें पता है कि कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, तो कॉस 0 अंश का मान होता है भाई हमारा 1, और साइन 0 का मान होता है 0। और जब आप 0 से भाग 1 में दोगे तो आपका क्या आएगा, अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित। इसे लिख देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है अपरिभाषित नहीं होता है, तो भाई ये असत्य है ना, ये तो ये कैसा असत्य है, वैसे परिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, असत्य। ये मैंने आपको
पूरे के पूरे सवाल करा दिए। चलो आइए हम देखते हैं अब 8.3 के सवालों के लिए। तो 8.3 के सवालों के लिए अगर हमें ये जानना है तो सबसे पहले हम इनकी पूरी डिटेल जानते हैं कि इन्हें हम सॉल्व करते कैसे हैं। तो इन्हें करने के लिए तो थोड़ी हमें इनकी डिटेल जानना है कि इन्हें करेंगे कैसे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं चतुर्थांश। तो चतुर्थांश के लिए हमने क्या किया, हमने चतुर्थांश के लिए हमने क्या किया, एक चतुर्थांश बनाया। क्या बनाया भाई, हमने एक चतुर्थांश बनाया, हमने एक चतुर्थांश बनाया। और चतुर्थांश बनाने के लिए ये चतुर्थांश है हमारा, ये चतुर्थांश है। तो हम यहाँ पर जितनी भी हमारी यहाँ वैल्यू होंगी, ये इसको पहला, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसे सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं या सेकंड चतुर्थांश यानी द्वितीय चतुर्थांश। इसे थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि तृतीय चतुर्थांश, और इसे फोर्थ चतुर्थांश यानी कि चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपको जितना भी आपको दे रखा है इस वाले में, जो हमारी यहाँ से, तो देखो यहाँ पर होता हमारा 0 अंश, यहाँ पर होता हमारा 0 अंश, हमारा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ 0 अंश, या यहाँ पर होता है हमारा 0 अंश, हमारा होता है यहाँ पर 0 अंश या 360, ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन ऐसे लिखते कैसे, क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ 0 है तो हम 0 से जितना ऊपर जाएंगे, हम 0 से जहाँ तक बढ़ेंगे यहाँ तक, तो यहाँ पर आता है हमारा 90 अंश, तो यहाँ पर होगा 90 अंश। तो 0 से हम इधर बढ़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 अंश, क्योंकि 0 से इधर बढ़ने पर हमारा क्या होगा, 90 अंश होगा। और 90 अंश से आप इधर जितना बढ़ोगे वो कितना हो जाएगा, 180 अंश। तो ये हमारा 180 अंश होगा, और ये हमारा होगा 270, और जब 270 से आगे आप बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 360। तो इसलिए हमने 360 लिख दिया। तो 0 और 360 हमारे कैसे होते हैं, एक अक्ष पर होते हैं। तो इनके लिए हम देखते हैं कि हमारे इसमें जितने भी जो प्रथम चतुर्थांश होगा, इसमें सभी के सभी कैसे होंगे, हमारे आल पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, आल पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव का मतलब कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, धनात्मक। सभी के सभी कैसे होंगे, सभी के सभी धनात्मक होंगे। थोड़ा मैं पेन थोड़ा पतला करता हूँ थोड़ा, आलकल कैसे होंगे, सभी के सभी धनात्मक होंगे। तो धनात्मक कौन कौन से होंगे हमारे, जैसे हमारे लिखा है साइन, कॉस, टेन, कॉट, शेक, कॉशेक, ये सभी के सभी कैसे होंगे, सभी के सभी धनात्मक होंगे। अभी हम बताएंगे ये कैसे धनात्मक होते हैं और कैसे ऋणात्मक। तो आप जब 90 से आगे चलते हो, तो आप जब 90 से आगे चलते हो तो हमारा एक ट्रिक होती है आल सर्विस। आप ऐसे याद रख लेना, आल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, आप ऐसे याद रख लेना। तो आल का मतलब पहला वाला सभी, और सर्विस का मतलब इसमें साइन आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन, और साइन का जो अपर रूप होता है साइन और कॉशेक, ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों प्लस होंगे। और बाकी कैसे होंगे, बाकी जो बचेंगे हमारे वो सब कैसे होंगे, बाकी सब होंगे ऋणात्मक। तो आल सर्विस ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट, ये देखो ट्रांसपोर्ट का क्या आ रहा है, पहला शब्द टी आ रहा है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे टेन, टेन। तो टेन का भाई विपरीत क्या होता है, टेन का जो पड़ोसी वो क्या होता है, टेन का विपरीत क्या होता है, कॉट। तो टेन और कॉट कैसे होंगे, टेन और कॉट होंगे हमारे धनात्मक, और बाकी सब ऋणात्मक। जो बाकी बचेंगे वो सब कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, यानी कि माइनस वाले होंगे। तो अब क्या हो गया, आल सर्विस ट्रांसपोर्ट और कंपनी। तो कंपनी का मतलब क्या होता है, इसमें होता है कॉस, इसमें क्या आता है कॉस। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसमें कॉस और सेक कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, और बाकी कैसे होते हैं, बाकी जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं।
अच्छा, इनका प्रयोग करते तो करते कैसे हैं? तो देखो इनका प्रयोग कैसे करते हैं, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप चतुर्थांश सीखने चाहते हैं, यह चतुर्थांश आपको इंटर में भी बहुत काम आएगा। अगर आपने ये चतुर्थांश नहीं सीखा तो आप फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते इसके बिना, तो आपको ये याद रखना है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस वाले चतुर्थांश और हमेशा याद रखना, चतुर्थांश होगा वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। यहाँ भी 90 डिग्री का होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री, यानी 90 अंश के होते हैं। इसीलिए जब हम 0 से 90 तक जाते हैं तो हमारा 90, फिर 90 से और 90 बढ़ेंगे तो 180, 180 से 90 भागेंगे तो हमारा कितना होगा 270, और 270 से हम 90 डिग्री और आगे भागेंगे तो 360। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको क्या रखनी है कि जो ये वाले अक्ष पे होंगे, जो ये वाले अक्ष पे होंगे, इनके मान कभी भी नहीं बदलते। कैसे? आपको याद रखना है 180 या 360 में, 180 या 360 में मान नहीं बदलते, मान नहीं बदलते, मान नहीं बदलते। और जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, 90 या 270 में मान बदलते हैं, मान बदलते हैं। अब आप कहोगे कि ये मान क्या होते हैं, ये कैसे बदल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो, तो आप टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ तो आपको बिल्कुल जीरो लेयर से बताऊँगा। तो इन्हें कैसे करोगे, इन्हें करने के लिए हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा हम यहीं बता देते इसमें थोड़ा, तो हम देखते हैं। अगर हम ये ट्रांसपोर्ट वाला हटा दूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है, वैसे आपको ये याद हो गया होगा, ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये तो आपको याद हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इनका यूज कैसे होगा। अगर मान लो आपको दे रखा हो साइन, आपको दिया 90 प्लस थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको मैंने क्या बताया कि 90, जहाँ 90 आ जाए और क्या आ जाए 270, तो 90 और 270 में हमारे मान क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का बदल जाएगा किसमें, कॉस में। तो साइन का क्या बदल जाएगा, साइन का हो जाता है कॉस, और जो थीटा लिखा होता है 90 नहीं लिखते, हमेशा लिखते हैं थीटा, तो यहाँ लिख देंगे थीटा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमारा लिखा हो साइन, जैसे हमारा एग्जाम्पल के रूप में लिखा है, जैसे लिखा है साइन 90 प्लस 30 अंश, तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो 90 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा ये क्या है, 90 तो हमारा समकोण होता है, तो समकोण नहीं लिखे, तो समकोण के नहीं लिखेंगे तो हमारा कितना हो गया, तो हमारा 90 लिखा है तो 90 लिख देंगे। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, और कॉस करने के लिए हमारे थीटा कितना है, 30 अंश है, तो यहाँ रख देंगे 30 अंश। तो ऐसे हमारे बदल जाते हैं। और लेकिन हमारे जो होते हैं 200, ये किसमें 180 और 360 में, ये वाले मान हमारे नहीं बदलते हैं। तो देखो हम पहले चतुर्थांश चल रहे हैं, कौन से में, फर्स्ट चतुर्थांश में चल रहा है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश के हैं। जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो कितना भी थीटा आए, लेकिन 90 से अगर आपका अधिक है, 90 से आपका अधिक है, तो 90 से अधिक में हमारा क्या होता है, 90 से अधिक में जो हमारा होता है वो होता है साइन और कॉसेक प्लस का, बाकी सब कैसे होता है, माइनस का। तो साइन 90 प्लस, तो अब 90 से प्लस जाओगे तो कितना हो जाएंगे, सब प्लस वाले हो जाएंगे। लेकिन हमारी ये कौन सा, ये द्वितीय चतुर्थांश में आई, कौन से में, द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि 90 से अब आगे जा रहे हो, तो 90 हमारे यहाँ है, तो अब 90 से थोड़ा सा भी आगे जाओ ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि थीटा, देखो 90 और 30 कितना हो गया, 120, तो भाई 120 वाला का हमारा इसमें आएगा, ये पहले चतुर्थांश में तो आएगा नहीं, तो कौन से में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश, क्योंकि 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा, क्या होगा, 120 जो होगा वो क्या होगा, 180 से तो कम होगा लेकिन 90 से अधिक होगा, इसीलिए हम इसे द्वितीय चतुर्थांश में रखते हैं। तो 90 प्लस 30 अंश, तो 90 प्लस 30 अंश, 90 प्लस 30 अंश, 90 प्लस 30 अंश हमारे किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। तो चलिए हम एक एक करके इसमें सब देखते हैं कि इन्हें कैसे करते हैं। तो चलिए थोड़ा हम इन्हें यहीं पर बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले हम देखते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश देखते हैं, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखते हैं, थोड़ा स्पेस बना लें। तो अब देखते हैं हम, तो हमारा मान लो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट चतुर्थांश, यानी कि प्रथम चतुर्थांश, और ये बहुत काम आएगा, बहुत नेक नहीं, बहुत काम आएगा। तो ऐसे प्रथम चतुर्थांश दे रखा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन, हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। देखो 90 से हमारा क्या है, 90 से कम है, और 0 से क्या है भाई, 0 से तो बड़ा है, तो हमारे कौन से में जाए, प्रथम चतुर्थांश में
आ जाएंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में आ जाएंगे तो हम प्रथम चतुर्थांश लिख देंगे। तो हमारा पता है साइन 90 माइनस थीटा, तो भाई 90 और किस में, तो ये 90 दे रखा है, तो 90 जहाँ दे रखा होगा वहाँ हमारे क्या होता है 90 और 217 में हमने क्या होता है मान चिन्ह बदल जाते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और जो थीटा दे रखा है थीटा लिख देंगे, थीटा लिखा थीटा लिख देंगे। अच्छा ऐसे दे रखा है हमारा कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम कॉस को क्या लिख देंगे, कॉस को लिख देंगे साइन थीटा। इसमें माइनस को कोई चक्कर ही नहीं, क्योंकि हमारे इसमें सब कैसे होते हैं प्रथम चतुर्थांश सब प्लस के होते हैं। ऐसे हम लिखते थे टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा को लिख देंगे, तो टेन का क्या हो जाता है, टेन का बदल जाता है कॉट में। जो टेन का जो रूप होता है वो टेन की जगह क्या हो जाता है हमारा कॉट हो जाता है, और जो थीटा लिखा है वो थीटा को बदल जाएगा। कॉट लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा करें, तो 90 माइनस थीटा हमारे किसका हो जाएगा टेन थीटा के, क्योंकि कॉट का टेन और टेन का कॉट बदल जाता है, और साइन का कॉस और कॉस का साइन। अच्छा ऐसे लिखा है हमारा कोशेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा हो जाता है। क्या होता है हमारा सेक थीटा। अच्छा ऐसे हमारा दे रखा है सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा नहीं सेक 90 माइनस थीटा। तो ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम देखें भाई, तो सेक 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर हम यहाँ लिख दें सेक 90 माइनस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में जो भी होता है वो हमारा क्या हो जाता है बदल जाते हैं। जैसे हमने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, तो हमने क्या कर दिया कॉस थीटा कर दिया, तो ये हमारे क्या हो गए बदल गए सारे के सारे। तो प्रथम चतुर्थांश के लिए थे ये हमारे बदल जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा ऐसे ही आपका दे रखा है, और मैंने बताया कि प्रथम चतुर्थांश और क्या है 360 वाला, तो 360 वाली भाई कहाँ पे आएगा, 360 वाली हमारा इसी में आएगा, तो 360 वाला भी हमारा इसी में आएगा, 360 वाला भी हमारा किस में आएगा इस ही में आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं 360 के लिए, तो 360 के लिए हम देखते हैं, तो 360 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा दे रखा है साइन 360 प्लस थीटा। अच्छा 360 से आप आगे चलोगे, 360 से जब अधिक चलोगे, 360 से आप जब अधिक चलोगे तो आप कौन से में जाओगे 90 और 360 के बीच में आओगे, इसमें 90 और 0 के बीच में, क्योंकि आप 360 से अधिक भागोगे तो इधर ही तो भागोगे, 360 से अधिक भागोगे तो क्या लिख देंगे हम इसे, हमने क्या बताया कि भाई हमारा कितना लिखा, मैंने बताया था कि 180 और 360 में मान चेंज नहीं होते, तो साइन का साइन ही रूप रहेगा, साइन अपना रूप नहीं बदलेगा, साइन का साइन, जो थीटा लिखा है वो थीटा लिख देंगे। अब इसमें देखो क्या है प्लस है, तो 360 प्लस में हमारे कैसे सब पॉजिटिव होती हैं, यानी सब प्लस के होते हैं, तो ऐसे लिखते हैं कॉस 360 प्लस थीटा, इसे भी कॉस थीटा लिख देंगे, तो हमारे जितने भी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे हमारे सब प्लस हो जाएंगे। जैसे 360 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएंगे, इसे भी हम लिख देंगे 10 थीटा ही लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कॉट थीटा लिखा है तो कॉट थीटा लिख दो, कॉट 360 प्लस थीटा, तब भी हमारा कितना ही हो जाएगा कॉट थीटा ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा 360 दे रखा है, इसीलिए दे रखा होता है हमारा सेक, तो सेक 360 प्लस थीटा बराबर ही हमारा कितना हो जाएगा सेक थीटा ही होगा, ये भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा क्या दे रखा है 360 दे रखा है, इसीलिए अब दे रखा है हमारा कॉशेक, कॉशेक का देखें तो कॉशेक का क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा के लिए हमारा क्या हो जाएगा 360 प्लस थीटा के लिए हमारा कॉशेक थीटा ही रहेगा, क्योंकि बदलेगा नहीं। तो देखो हमने प्रथम चतुर्थांश के ये सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए। तो ये प्रथम चतुर्थांश, जब 360 से आप अधिक चलें, याद रखना जब 360 से अधिक चलोगे इधर, अगर आप 360 से कम चलोगे तो आप आ जाओगे इसमें, और आप जब इसमें आ जाओगे नीचे वाले तो इसमें क्या होता है कॉस और सेक प्लस का, बाकी सब माइनस का। तो चलिए हम देखते हैं अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे नहीं इसी स्लाइड पे बता देते हैं, नहीं तो हमें फिर दोबारा बताना पड़ेगा उसमें। तो चलिए देखते हैं हम, चलो अगली स्लाइड पे ही हम लिख देंगे दोबारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या बताया था आपका एक चतुर्थांश है, आप छोटा सा बनाएंगे चतुर्थांश, ये हमारा चतुर्थांश है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड है, और ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। मैंने बताया इसमें सब कैसे होते हैं ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ऑल सर्विस, इसमें साइन और कॉसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं माइनस के। ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट, इसमें टेन और कॉट प्लस के होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं माइनस के। बाकी कैसे होते हैं, बाकी तुम्हारे होते हैं माइनस के।
तो ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इसे कंपनी को तो कॉस लिखेंगे, कॉस का और क्या होता है, कॉस का कॉशेक, कॉस का कॉशेक नहीं कॉस का शेक। तो भाई ये उल्टा थोड़ा लग गया, थोड़ा भी इरेज कर दूँ। तो कॉस और क्या होता है, शेक। तो कॉस और शेक हमारा क्या होता है, प्लस के होते हैं और बाकी सब हमारे कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं। अच्छा आपको दे रखा है जैसे हमने बताया फर्स्ट वाला बता दिया। अच्छा ऐसे ही हम आपको बताएं सेकंड वाला, ऐसे ही हम आपको बताएं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला करने के लिए तो सेकंड चतुर्थांश को हम लिखें। तो सेकंड चतुर्थांश में हमें पता है भाई कि इसमें साइन और कॉशेक प्लस का होता है, कॉशेक ही धनात्मक होता है, बाकी सब कैसे होता है, माइनस का। तो हम लिख देंगे साइन। भाई क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो बताइए ये 90 होता है, ये हमारा 180 अंश होता है, यहाँ पर हमारा 270 होता है, यहाँ पर 0 अंश होता है और यहाँ पर 360 भी होता है साथ में। क्योंकि जब आप 0 से 90 तक बढ़ोगे तो इसमें सब प्लस का, लेकिन जब 90 से आगे बढ़ोगे तो 90 से जब आगे बढ़ोगे तो हमारे इसमें क्या होगा, साइन और कॉसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं साइन 90 प्लस थीटा, मतलब कि थीटा यानी आप 90 से थोड़ा अधिक चल रहा है, तो आप 90 से थोड़ा अधिक चलोगे तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, तो साइन का जो हमारा रूप बदल जाता है, साइन का क्या होता है, साइन का हो जाता है कॉस। थीटा लिखा है तो थीटा लिख देंगे। अच्छा ऐसे ही दे रखा होता है हमारा साइन कॉस 90 प्लस थीटा, तो हम क्या लिख देते, तो इसे लिख देते साइन थीटा। लेकिन मैंने क्या बताया इसमें जहाँ सिर्फ साइन देखेगा वो से ही प्लस करेंगे, तो हमारा ये साइन था इसीलिए हमने यहाँ प्लस का रखा, लेकिन ये क्या है, कॉस है। कॉस का बदलने के बाद हमारा क्या बन गया, साइन। तो इसे प्लस का नहीं करेंगे, इसे हम माइनस का ही करेंगे, क्योंकि कॉस क्या बताया, मैंने बताया कि साइन और कॉस एक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो साइन होगा वो प्लस का कर देंगे, कॉस होगा वो क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे, क्योंकि साइन और कॉस एक प्लस का है। तो ऐसे हम देखें साइन कॉस 10, तो 10 90 प्लस थीटा देखें, तो 10 90 प्लस थीटा के लिए हमारा क्या हो जाता है, कॉट बन जाएगा, कॉट थीटा, वो भी किसका होगा, माइनस का। ऐसे कॉट लिखेंगे, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, 10 थीटा, वो भी किसका हो जाएगा, माइनस का। ऐसे देखेंगे सेक, तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अब तुमको यहाँ तो कॉसेक आगे तरह आपने यहाँ माइनस क्यों प्लस क्यों नहीं किया, आपने यहाँ माइनस क्यों कर दिया, प्लस क्यों नहीं किया, तो भाई मतलब इससे होता है ये सेक है ना कि कॉसेक। हाँ अब जो आएगा कॉशेक, अब जो आएगा कॉशेक 90 प्लस थीटा, अब इसे लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, प्लस का, क्या लिख देंगे, सेक थीटा। चलिए हमने ये बता दिया। अब आपको देखना है एक 90 प्लस 90 माइनस वाला भी देख लिया था हमने, तो अब 90 माइनस में भी जाओगे ना, जैसे मान लो आप 90 माइनस में गया, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा में गए, तो भाई 90 माइनस थीटा मतलब 90 से थोड़ी कम में जा रहे हो, तो 90 से कम जा रहे हो, इसमें सब क्या होता है, प्लस के होते हैं। तो इसके में देखो 90 लिखा है, 90 में हमारे साइन का क्या हो जाता है, साइन का कॉस बदल जाएगा, थीटा लिखा है थीटा, तो बस वो भी सब प्लस के आएंगे, तो ये भी सब कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए हम इसे नहीं लिख रहे हैं। अब देखते हैं 90 से कम वाले में। अच्छा 90 से कम वाले में अभी 180 से अधिक देखते हैं, तो साइन आप देखोगे 180 कौन से मारा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन से मारा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने यहाँ लिखना है थर्ड क्वाड्रेंट लिखना है हमने यहाँ, यानी कि तीसरा चतुर्थांश लिखना है या तृतीय चतुर्थांश। तो साइन लिखा और हमने लिखा 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा के लिए हमारा क्या हो जाता है, मैंने बताया कि जब आपका 180 या 360 आ जाता है तो हमारे मान नहीं बदलते, मान नहीं बदलते। तो आपको मान नहीं बदलना है, जैसा रूप लिखा है वैसा का वैसा ही रूप आप लिख दो। तो साइन लिखा है तो साइन को साइन ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे बाद में लगा लेंगे प्लस माइनस। तो 180 प्लस थीटा लिखा ना, थीटा लिखता तो थीटा लिख दिया, 180 नहीं लिखते हम इसे थीटा लिखते हैं। थीटा अधिक कितना है, तो साइन हमारा कितना अधिक है, तो थीटा अधिक है, थीटा ले लिया। लेकिन हमें पता है कि साइन 180 प्लस थीटा, तो जब आप 180 से अधिक चलोगे तो इसमें क्या प्लस का होता है, इसमें टेन और कॉट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो भाई ये तो क्या है, साइन है ना, तो साइन के लिए किसका कर देंगे, माइनस का कर देंगे। अच्छा आपको दे रखा होता है कॉस 180 प्लस थीटा, तो हमारा पता है कि 180 में हमारे मान नहीं बदलेंगे, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और हम इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, साइन कॉस 10। अब आ गया हमारा 10, तो 180 प्लस थीटा लिखेंगे, तो 10 के लिए 180 प्लस थीटा लिखा, तो 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का हमारा 10 ही रहेगा, और क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे। इसे इधर रखा हमारा कॉट, तो कॉट के लिए हम क्या लिखेंगे, 180 प्लस थीटा, तो कॉट का हमारा कॉट ही रहेगा, लेकिन किसका रहेगा, प्लस का। तो ये दोनों कैसे रहेंगे, प्लस के रहेंगे, धनात्मक बोला था मैंने, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में हमारा 10 और कॉट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो साइन कॉस 10, अब सेक
सेक की बारी है, तो सेक लिखेंगे 180 प्लस थीटा, तो हमारे किसका बराबर हो जाएगा सेक थीटा की, क्योंकि हमारा मान बदलता नहीं है, क्योंकि 180 मान नहीं बदलती है, तो वो भी किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। और दे रखा है कॉस सेक 180 प्लस थीटा, तो हमारे किसके बराबर हो जाएगा, ये भी कॉसेक थीटा ही रहेगा, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अच्छा एक और देखते हैं छोटा सा, दे रखा होता है साइन। अच्छा सर गलती से आपको दे देता कि 180 माइनस थीटा, तब आप क्या करते, तो भाई इसके लिए भी हम क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 180 से कम में चलते, लेकिन 180 से कम तो आप किस में आ रहे हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में आ रहे हैं, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है। लेकिन यार क्या लिखा है 180, तो मैंने क्या बताया, रूप नहीं बदलेगा, रूप नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रहेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है, थीटा लिखा है थीटा लिख देंगे। लेकिन आपको ये याद रखना है कि 180 माइनस यानी 180 से अब क्या हो रहा है कम, तो अब 180 से कम हो रहा है तो द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसमें क्या होता है प्लस का, इसमें साइन और कॉस प्लस का, बाकी सब माइनस का। तो यह क्या दे रखा है साइन दे रखा है ना, तो ये प्लस का ही आएगा। अगर इसकी जगह दे रखा हो तो कॉस 180 माइनस थीटा देता, तो हम क्या कर देते, कॉस का तो कॉस ही लिखते, लेकिन हमारा क्या है द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है 180 से कम, तो 180 से कम हमारे किसमें द्वितीय चतुर्थांश में, तो इसमें सब क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो कॉसेक तो है नहीं, कॉस है तो माइनस का लिख देंगे। चलो आइए हम देखते हैं इससे आगे। अच्छा तो जैसे आपका दे रखा होता, दे रखा है चौथे में चलते हैं हम, चतुर्थांश में चलते हैं। तो हमने यहाँ लिखा भाई साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा मैंने क्या बताया कि 180 और 360 में मान चेंज नहीं होते हैं, लेकिन 90 और 270 में मान तो बदलते हैं, मान बदलते हैं, बस आपको याद रखना है। तो हमने क्या रखना है, साइन का क्या हो जाएगा हमारा, साइन का आपका कॉस हो जाएगा, थीटा लिखा है तो हम थीटा लिख देंगे। तो हमें पता है कि साइन इसमें सिर्फ क्या प्लस का होता है, कॉस और सेक प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो मैं तो ये कॉस है और ना ही ये सेक है, तो ये क्या है साइन है, तो क्या कर देंगे इसे माइनस का। अच्छा इसकी जगह दे रखा होता कॉस 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 270 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस का हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का आपका साइन हो जाएगा, थीटा लिखा थीटा, लेकिन कॉस है तो कॉस हमारा क्या होता है प्लस का होता है, तो भाई ये कॉस ही तो दे रखा था तो प्लस का लिख देंगे, तो ये प्लस का होगा। तो ऐसे ही आपको सब चेंज कर लेना है। तो आपको जैसे ये लिखा वैसे कैसे आपका चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक सेक का और बता देता हूँ, जैसे आपका लिखा होता है सेक 270 प्लस थीटा, तो सेक 270 का लिखा होगा हमारे, क्योंकि कॉस और सेक प्लस का होता है, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हमारा बदल जाता है कॉस सेक में, तो कॉसेक थीटा लिख देंगे, वो भी किसका होगा, ये हमारा प्लस का होगा। चलिए हम देखते हैं अब माइनस वाले वो भी और देख लेते हैं। जैसे आपको लिखा होता है साइन 270 माइनस थीटा लिखा हो, तब हम क्या करते, तो साइन लिखा है तो साइन का हम कॉस तो कर ही देते थे, थीटा लिखा है थीटा लिख देते, लेकिन 270 से कम, तो 270 से कम में भाई जब आप पहुँचोगे तो 270 में कम आप देखोगे तो आप तृतीय चतुर्थांश में पहुँचोगे। तो तृतीय चतुर्थांश में हमारा क्या होता है, टेन और कॉट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का। तो ना तो ये हमारा टेन है ना ही कॉट है, साइन है, इसलिए हमारा किसका हो जाएगा माइनस का। चलो आइए हम चलते हैं सवाल की ओर। तो आपको दे रखा है पहला सवाल दे रखा है भाई, आपका पहला सवाल दे रखा है कि साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। अगर कभी भी आपको ऐसा सवाल हल करने के लिए तो आप क्या करोगे कि जो हमारा 18 लिखा है एंगल और प्लस कर दोगे 72। अगर ये 90 हो रहा है ना, अगर आपको ये जोड़ के 90 हो रहा है तो आपको सिर्फ हमेशा एक ही मान बदलना है, चाहे आप ऊपर वाले अंश को बदल लो चाहे आप हर को बदल लो। तो हम आपका हर बदल रहे हैं, तो हर को हम लिख दे रहे हैं साइन 90 माइनस 72, और हमने नीचे लिखा कॉस 72 अंश। ठीक है, हमने लिखा कॉस 72। आपको पता है कि साइन लिखा है हमारा साइन है, ये 18 लिखा है, तो अब भी ये 18 है, अब भी ये क्या है, अब भी ये पूरा का पूरा 18 है, क्योंकि अब 90 में से 72 घटाओगे तब भी हमारे 18 ही बचेंगे। अभी बदला नहीं है लेकिन अब बदल जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साइन 90 माइनस थीटा हमारे बराबर होता है कॉस थीटा के। तो हम क्या लिख देंगे, कॉस लिखेंगे और थीटा की जगह कितना लिखा, थीटा की जगह तो 72 लिखा ना भाई, तो 72 अंश लिख देंगे। मैंने क्या बताया, एक को ही चेंज करेंगे, नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे। तो बता, तो भाई कॉस 72 से कॉस 72 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल दे रखा है tan 26 अंश।
तो tan 26 अंश बटे दे रखा है cot 64 अंश। तो भाई 26 और 64 को जोड़ोगे ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 90। तो 90 हो जाएगा तो हम एक को बदलेंगे। चलो हम ऊपर वाले को ही बदल लेते हैं। चलो ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को बदल लेते हैं। तो नीचे वाले को बदलते हैं। तो कॉट लिखा है तो कॉट लिखेंगे और क्या लिख देंगे 90 माइनस क्या लिख देंगे 26। 90 में 26 करोगे तो 90 में से आप 26 घटाओगे तो आपके लौट कर 64 आ जाएंगे। तो इसलिए हमने भी बदला नहीं, अब बदलेंगे इसके मान। तो tan 26 को तो tan 26 ही लिखे रहने देंगे। और कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का मैंने बताया था कि आपका कभी लिखा है कॉट 90 माइनस थीटा, तो मैंने क्या बताया था आपको tan थीटा। तो आप tan थीटा लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप tan थीटा की जगह कितना लिखा है, थीटा की जगह लिखा है 26 अंश। तो 26 अंश तो tan 26 अंश चाहे 26 अंश कट जाएगा, क्या बचेगा 1। ये पहला हो गया। अब तीसरा यहाँ लिख देते हैं। तीसरा हमारा दे रखा है कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। तो मैंने क्या बताया 48 और 42 जोड़ोगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा। तो एक को ही बदलना है, तो हम इसको ही क्यों ना बदलना है। तो हमने क्या किया, इसको ही बदल लिया। तो कॉस लिखा 48 को हम लिख सकते हैं भाई 90 माइनस 42। और आपको ज़्यादा दिमाग मत देना है। तो हमारे ये 48 है ना, तो 48 कब आएंगे भाई, तो 90 में से आप ये वाला एंगल घटा देना, ये वाला यहाँ रख दो, काम खत्म। इस वाले को बदलना ही नहीं है। तो साइन 42 से लिख दिया। तो आपको पता है कॉस लिखोगे 90 में से आपको 42 जाएंगे तो आपके लौट कर 48 आ जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और नहीं तो आप ये वाले कोण को उठाकर यहाँ चिपका दो, काम खत्म। तो कॉस का हमारा क्या हो जाता है, तो भाई 90 है ना, तो जो 90 दे रखा है, क्या दे रखा है 90 जो दे रखा है, तो भाई 90 कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखो कभी भी लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा किसका होता है साइन थीटा, क्योंकि जितने भी 90 से कम होते हैं वे सब प्लस के होते हैं। तो लिख देंगे साइन थीटा की जगह कितना है 42 अंश, तो 42 अंश लिख देंगे। माइनस का कितना है 42 अंश है, तो ये देखो प्लस का है साइन 42 अंश और ये माइनस का साइन 42 अंश, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0 आ जाएगा आंसर। अच्छा अब देखते हैं फोर्थ सवाल। तो फोर्थ सवाल हमारा कितना दे रखा है, फोर्थ सवाल आपका दे रखा है कोसेक 31 अंश माइनस का सेक 59 यानी कि 59 अंश। तो हमने क्या करना है 31 है और ये कितना 59, तो 59 और 31 जोड़ के कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया एक को ही बदलना है, दो को नहीं बदलना है, तो आप एक को ही बदलेंगे। तो कौशक को क्या कर देंगे, कौशक लिखेंगे भाई आप, कौशक लिखेंगे और अब से क्या लिख दोगे 90 माइनस 59, क्योंकि आप जब 90 में से 59 घटा दोगे तो आपके लौट कर 31 आ जाएंगे। माइनस लिखा है माइनस का सेक लिखा है सेक लिखेंगे और हमारे कितना लिखा है 59 अंश, तो 59 अंश लिख देंगे। कौशक का क्या हो जाएगा, कौशक का हमारा बदल जाता है सेक में, तो सेक क्या लिख देंगे सेक 59 अंश माइनस का ये हमारा सेक लिखा ही है सेक 59 अंश। तो हमारा ये क्या है ये प्लस का है और ये माइनस का कट गया तो क्या बचा 0। तो जब 0 बचा तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं भाई पहला सवाल। तो पहला सवाल देखते हैं हम, पहला सवाल यहाँ लिख लिया। तो पहला सवाल दे रखा है आपका 10 48 अंश इंटू में है हमारा सदिश गुणन है 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश बराबर लाना है 1। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे बराबर 1 लाना, तो क्या लिख दें लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 10 48 अंश इंटू 10 23 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। तो मैंने आपको बताया आपको सिर्फ और सिर्फ ये ढूंढना है कि किन दो कोणों का योग 90 हो सकता है। तो भाई ये 48 है और ये कितना है 23 है, ये 90 नहीं होगा तो इसको तो हम नहीं लेंगे। तो ये 48 है और ये 42 है, तो 48 42, तो भाई देखो 48 और 42 जोड़कर आपका कितना हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। 8 हो तो 10 की 0 यहाँ से लगा 1 4 4 8 8 और 1 9, तो भाई ये कितना हो जाएगा 90। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे 90 लिख लेंगे। तो 90 लिखने के लिए हम क्या करेंगे इसे एक को बदलेंगे, चाहे आप इसे बदल लो चाहे आप इसे बदल लो चाहे इसे। तो हम क्या करेंगे आगे वाले को बदल लेते हैं इसको, तो हम इसको नहीं बदलेंगे, इसको याद रखना। तो 10 को हम क्या लिखेंगे 10 को ऐसा ही लिखेंगे और 48 को हम क्या लिख सकते हैं 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 42 अंश, क्योंकि यहाँ 42 दे रखा है तो 42 लिख दिया, इंटू दे रखा है इंटू। अच्छा ये 23 अंश है और ये कितना है 67 है, तो भाई ये भी क्या है ये भी 90 हो जाएगा जुड़ के। तो हम इसे बदल रहे हैं आगे वाले को बदल रहे हैं हम, तो आगे वाले बदल को आई तो ये कितना हो जाएगा 10 लिखेंगे 10 लिखा है 10 लिख देंगे 90 माइनस, तो अब क्या लिख दोगे 67 अंश लिख दोगे, क्योंकि आप जब 90 में से 67 घटाओगे
तो आपके लौट कर 43 आ जाएंगे। 43 आ जाए, इंटू लिखा है, इंटू, तो आपको ये तो बदलने ही नहीं है, 42 अंश इंटू 10 67 अंश। तो आपको पता है भाई कि 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, कॉट थीटा के बराबर। तो थीटा की जगह कितना लिखा है, 42 अंश लिखा है, तो 42 अंश 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा किसके बराबर रहता है, कॉट थीटा के। तो थीटा की कितना लिखा है, 67 अंश इंटू 10 42 अंश इंटू 10 67 अंश। तो हम इन्हें क्या करेंगे भाई, 10 ये हमारी कॉट है, कॉट है, लेकिन हमारी ये कहते हैं 10 थी, तो हम कॉट को क्या करते हैं, इसका अपर रूप ले लेंगे। कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10 42 अंश, इंटू में है हमारा ये भी कितना है 1/, ऐसे भी लिख देंगे 10 67 अंश, और हमारे ये भी इंटू में लिखे हैं 10 42 अंश, ये 10 में ही रखेंगे क्योंकि सब 10 में ही है, इंटू में ये कितना है 10 67 अंश। तो भाई हमारा पता है ये 10 67 से 10 67 अंश कट जाएगा, क्योंकि गुणाम है इसीलिए, प्लस में तो नहीं काटते। तो 10 42 से 10 42 कट गया, तो भाई क्या बचा, 1 ही तो बचा, क्योंकि 1 का मल्टीपल बन करो तो 1 ही आएगा। तो यही आपका हो गया आंसर। चलो आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल। तो नेक्स्ट सवाल आपका दे रखा है, नेक्स्ट सवाल आपका दे रखा है कॉस 38 अंश इंटू कॉस 52 अंश माइनस का साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। तो हमने इसे क्या किया, हम इसको बदल सकते हैं, कॉस को लिखेंगे, कॉस को 38 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 52, 90 माइनस 52, क्योंकि जब 90 में से आप 52 घटा दोगे तो आपका 38 बच जाएगा। ऐसे लिखा है इंटू में, इंटू, तो हमारे क्योंकि 38 और 52 कितना होता है, 90 होता है पूरे जोड़ी, इसीलिए। तो ऐसे कॉस को लिखा है, कॉस को भी बदल लेते हैं, तो हम इन दोनों को नहीं बदलेंगे, याद रखना। तो कॉस लिखा है, कॉस 52 अंश को क्या लिखेंगे 90 माइनस 38 अंश, क्योंकि जब आप 38 में से 90, जब 90 में से आप 38 घटाओ तो लौट कर आपके 52 आ जाएंगे, इसीलिए माइनस लिखा है। माइनस जैसे लिखा हो वैसा का वैसा ही आप लिख दो, साइन 38 अंश और साइन 42 अंश। तो पता है हमारा कॉस का क्या हो जाता है, कॉस का हमारा साइन हो जाएगा, बदल जाएगा रूप, 52 लिखा है तो 52 थीटा लिख देंगे, थीटा की जगह 52 लिखा है तो 52 लिख देंगे, और इंटू में साइन का क्या, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 38 अंश लिखा है तो 38 अंश लिख देंगे, माइनस लिखा है माइनस का, तो यहाँ कितने लिख देंगे साइन 38 अंश इंटू साइन 42 अंश, तो साइन 42 अंश लिख देंगे। और हमारा देखो साइन कितना है, साइन 52 अंश है, 42 नहीं है ये 52 है, 42 है भाई 52, वो सॉरी भाई 52 लिखा था हमने यहाँ, 42 लिख दिया। ये हमारा कितना लिखा है, ये 52 लिखा है, ये आपको 52 कर देना है, नहीं तो सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ये हमारा कितना लिखा है 52 लिखा है, 52 अंश, तो ये मुझे कितना लिख देंगे, यहाँ पर 52 अंश लिख देंगे। चलो मैं इसे इरेज करके यही लिख देता हूँ, ये हमारा कितना लिखा है साइन 52 अंश। तो देखो आपको पता है साइन 52 अंश है, इंटू में साइन 38 अंश, तो हम 38 अंश को आगे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश माइनस का साइन 38 अंश इंटू साइन 52 अंश। तो भाई देखोगे ये हमारे प्लस का है और ये माइनस का, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा आंसर 0। तो भाई देखो हमारे ये बराबर आ गया 0 के, तो 0 के बराबर तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ऐसे ही आपको इसको लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि कभी भी लिखा है जैसे कि 4 गुणा 3, तो हम इन्हें ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणा 4, तब भी हमारे बराबर ही है, क्योंकि 4 3 12 और 3 चौका 12 बराबर है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या दे रखा है, तो दे रखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करो। भाई ये एक सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, मतलब एनसीईआरटी मैथ के लिए हमने सॉल्यूशन दिया है, इसलिए इसको आप नहीं पढ़ोगे, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ सॉल्यूशन देने के लिए लिख रखा है। तो हमने क्या देखा है, यदि tan 2a बराबर कॉट कोष्टक में a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो 2a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है कि ये 90 अंश से क्या है, ये छोटा है, तो न्यून कोण होगा।
क्या होगा, न्यून कोण है, ये क्या है, न्यून कोण है, ये याद करो, आपको याद रखना है। और आपको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना है। तो भाई आप ज्ञात कर देंगे। तो हमें पता है कि अगर हम tan 2a बराबर, हमारा लिखा है cot a माइनस 18 लिख देंगे। तो भाई tan को हम लिख सकते हैं 90, नहीं tan को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे बदल के लिखते हैं। हम tan को लिख सकते हैं भाई, tan को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a बराबर लिखा है, तो बराबर cot लिखा है, cot a माइनस 18 लिखा। तुमने क्या लिखा, यहाँ 18 लिख दिया, क्योंकि पता है भाई आपको कि यदि आप cot 90 माइनस थीटा लिख देंगे, क्योंकि आपने लिखा cot 90 माइनस थीटा लिख दिया, तो आपका लौट के आ जाएगा tan थीटा। तो भाई हमारा ऐसे ही क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा देखा है cot, तो हमने tan को क्या लिख दिया, tan को लिख दिया cot, और क्या कर दिया 2a को 90 माइनस 2a कर दिया, क्योंकि जब हम इसका करेंगे cot का 90 माइनस 2a, तो हमारा क्या आ जाएगा लौट के, हमारा लौट के यही आ जाएगा tan 2a। इसलिए तो देखो cot से cot हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगी हमारी 90 माइनस 2a बचेगा इधर, और बराबर यहाँ से cot हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा इधर a माइनस 18 अंश बचेगा। तो हमारे देखो माइनस का 2 है और ये किसका है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 है प्लस की तरफ ले जाएंगे तो a, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, और ये कितना है 90। तो माइनस के 18 इधर आए तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 18, तो ये जोड़ के कितने हो जाएंगे 108। तो 90 18 कितने हो जाएंगे 108 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे जोड़ के, a है और 2a है, जोड़ के 3a हो गया। तो 3 हमारे मल्टीपल में इसमें आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे भागित में, तो 3 को भागित में लिखेंगे बराबर a, 3 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 3 3 9, और बचेगा 1 3 6 18, तो कितना हो गया 36 अंश। तो यानी a बराबर हो गया हमारा 36 अंश। और जो न्यून कोण की बात कर रहा था कि जो 2a है वो क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है हमारा क्या है 2a, तो न्यून कोण हो सकता है, तो देखते हैं। तो 2 लिखा, a के स्थान पर हमने कितना निकाला 36 अंश, तो 36 निकाला, तो 2 दिन कितना हो गया 36 दूनी 72, तो 72। तो भाई ये सत्य बात है कि जो हमारा 72 है वो कम है किससे, 90 से, तो इसलिए क्या है ये न्यून कोण है। तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा आंसर। आपको ऐसे ही करके ना आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमारा दे रखा है यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश होता है। तो देखते हैं भाई, तो हमने लिखा tan a बराबर cot v, तो आपको पता है कि देखो ये हमारा tan है, ये हमारा cot है, तो भाई एक को तो बदलना पड़ेगा, तो हम इसे ही बदल देते हैं। तो इसे बदलने के लिए हमने क्या लिखा, tan को cot लिखा, और क्या लिखेंगे 90 में से हम क्या कर देंगे, ये कम कर देंगे a, तो 90 में से कम किया, लेकिन इसको बदलना ही नहीं, एक को ही बदलना है। तो अब पता है आपको कि आप cot को अगर आप लिखोगे दोबारा, cot 90 माइनस थीटा आपके बराबर होता है tan थीटा का, तो आप रिवर्स में जा सकते हो, लेकिन हमने रिवर्स में नहीं जाना है। तो cot है, cot से cot हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगी हमारी 90 माइनस a बराबर आपके क्या बचेगा b। तो माइनस का जो b है, माइनस का जो a है, सॉरी माइनस का जो a है, जब माइनस का a आपका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आप लिख सकते हैं b प्लस a बराबर में आपका क्या बचेगा 90। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस b बराबर कितना हो गया आपका 90, या आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस b बराबर 90। तो आपका यही तो दे रखा था कि a प्लस b बराबर 90 है, तो वही सत्य है, तो इससे क्या लिख दोगे, सत्य है। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 5वां सवाल क्या दे रखा है आपका, दे रखा है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 यानी कि 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, sec लिखा, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश, और हमारा दे रखा है sec। भाई sec को हमें क्या बदलना है cos में, तो हम लिख देंगे cosec 90 माइनस क्या लिखेंगे 90 माइनस 4a, क्योंकि 90 में हमारी प्लस होती है, इसलिए हम ज़्यादा 90 ही लेते हैं। तो बराबर लिखा है तो बराबर लिख देंगे, कॉसेक लिखा तो कॉसेक लिख देंगे, a माइनस कितना लिखा 20 अंश लिखा है तो 20 अंश लिख देंगे।
हमारा कॉसेक से कॉसेक हमारा क्या हो जाएगा भाई, ऐसे काटते तो नहीं है लेकिन कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आप कहोगे कि कैंसिल कर देते क्या करते, तो ये कॉस से कॉसेक क्या कर जाएगा हमारी, कट जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। तो 90 माइनस क्या बचेगा हमारा 4a। वैसे ये इन्वर्स में जाके कटते हैं, तो हमारा क्या बचेगा a माइनस बी सेंस बचेगा इधर। तो हमारा 90 है, ये माइनस का 4a है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ए की तरफ जाएगा, तो माइनस का जब 4a इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4a। और ये हमारे किधर का है 90, और जब माइनस का 20 जब इधर जाएगा भाई तो किसका हो जाएगा प्लस का 20। तो 90 और 20 कितना हो गया 110 हो गया भाई जोड़ के आपका। तो एक ए है, ये एक ए और ये 4 ए, तो कितने जोड़ के हो जाएंगे 5 ए। तो 5 जोड़ा में इधर आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे भागित में, तो बराबर क्या बचेगा 5। ये कैसे आ जाते हैं, क्योंकि अगर कभी लिखा है जैसे कि 5a बराबर लिखा है आपका 110, तो ये 5 आपके किसमें, ये गुणा में होते हैं आपके एक ये आपके किसमें होते हैं गुणा में। तो 5 अगर गुणा में है तो इधर जाएंगे किसमें हो जाएंगे भागित में हो जाएंगे, गुणा की चीज़ भागित में है। तो 110 बटे में हो जाती है 5, तो हमें इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बचा एक, 5 दूनी 10, तो 22 पंजे, तो ऐसे हम 5 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा 22 बार, 5 दूनी 10 यानी 22 बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या दे रखा है, तो दे रखा है यदि ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है। तो हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, याद रखना। एक त्रिभुज बनाया तो इसको ए नाम दे दिया, ए, इसको बी नाम दे दिया और इसको सी नाम दे दिया। ये कोण दे रहे हैं, यदि ए बी सी एक त्रिभुज के कोण है, यदि साइन ए प्लस सी, ये कैसा लिखा है, ये हमारा जो सवाल दे रखा है वो ऐसा दे रखा है, साइन ए प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो पूछ रहा है तो ए कॉमा वी कॉमा सी के मान ज्ञात करो। तो सी के मान ज्ञात करने तो हम क्या मान ज्ञात कर देंगे। तो साइन लिखा साइन ए प्लस सी बटे में 2, ए प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस लिखा है, तो कॉस को हम बदल सकते हैं किसमें साइन में। तो साइन में कैसे बदल देंगे 90 में से घटाकर, तो 90 माइनस ए बाई 2। मैंने आपको बताया है, क्योंकि आप जब भी ऐसा करोगे जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा, जब आप 90 माइनस थीटा करोगे तो आपका लौट कर आ जाएगा कॉस थीटा। तो ऐसे ही हमारा साइन का जब आप रिवर्स करोगे तो कॉस थीटा लौट कर आ जाएगा, तो थीटा की जगह कितना लगेगा ए बाई 2, तो ए बाई 2 आ जाएगा आपका। तो हमारा साइन लिखा है, तो साइन हमारा जब इधर जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा। तो ये कटता कैसे, तो देखो अब बताते हैं हम आपको। तो ए प्लस सी तो हम ऐसे ही रखेंगे, ए प्लस सी, तो ए प्लस सी को हम ए प्लस सी जो दे रखा है वो ऐसे ही रहेंगे, बटे में 2 लिखेंगे, क्योंकि जब साइन हमारी इधर जाएगी, जब साइन हमारी दूसरे पक्ष में जाएगी तो क्या बन जाएगी साइन इनवर्स। तो हमारी कोष्टक में क्या हो जाएगी, कोष्टक में जो हमारी हो जाएगी साइन, साइन और क्या है 90 माइनस ए बाई 2, तो भाई ए बाई 2 लिख देंगे। अब ये साइन से साइन हमारी करती है, ऐसे करती है हमारी दूसरे पक्ष में जाकर, जो मैं अभी आपको कैंसिल कराते आ रहा था, ये इस प्रकार करती है। तो हमारा क्या बचेगा 90 माइनस ए बाई 2 बचेगा। तो हमारा पता है कि 90 माइनस ए बाई 2, तो ये माइनस का ए बाई 2 है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ए प्लस सी ये भाई आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी ज्ञात करना है आपको। ए बी सी की मान ज्ञात करना है, तो ये थोड़ा आपका गलती रखा है, ए बी दे रखा होगा यहाँ पर आपका, ये थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ पर बी दे रखा होगा, या टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये आपका बी दे रखा हो तो आपको यहाँ पर बी लेके चलना है, क्योंकि आपके 3 दे रखे हैं, ए सी हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। तो ए बी सी 3 कोण होने चाहिए, तो 3 कोण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे बी करना पड़ेगा। तो भाई हम इसे बी कर देंगे, और बटे में कितना लगेगा, बटे में 2 लिखा है 2, और जब माइनस का ए बाई 2 इधर आएगा तो भाई किसका हो जाएगा प्लस का ए बाई 2, प्लस का ए बाई 2 बराबर कितना लिखा है 90, तो आप 90 लिख देंगे। हमारा पता है कि हर कैसे हमारे समान है दोनों के दोनों, तो हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी लिख देंगे, और प्लस का क्या लिखा है, प्लस का क्या लिखा है, प्लस का हमारा लिखा है भाई, इसमें पूरा का पूरा कहीं तो गड़बड़ हुआ है।
सॉरी, पूरा ही कराना पड़ेगा दोबारा। मैं थोड़ा इस करेक्शन करता हूँ सवाल को ही। चलो मैं सवाल को ही दोबारा करता हूँ। मैं इसे करेक्शन करूँ पहले कि ये हमारा गलत काम हुआ। तो भाई ये गलत हुआ है हमारा यहाँ पर ए सी, तो यहाँ पर आपको बी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा बी। तो हम इसे यहाँ पर बी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बी कर दे रहे हैं, ठीक है। अब टेंशन मत लो, मैंने यहाँ चला दिया। अब आपको करना है यहाँ पर बी। तो हमें क्या कर देना, बी। तो b/2। अब हम लिखते हैं साइन, अपना सवाल करते हैं। अव्वल सही आएगा, a + c बटे में 2 बराबर कॉस b बटे में 2। तो हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे, एक को बदलनी किसी को, तो हम इसको नहीं बदल रहे हैं, हम बदल लेंगे इस वाले को। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस को साइन 90 में से घटा कर लिखो, तो आप लिख सकते हो इसे b/2 के बराबर। तो साइन लिखा है तो साइन लिख देंगे, a + c लिखा है तो हमने क्या किया, हम जब इसे इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स में जाएगा हमारा। ये किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा इन्वर्स में। तो हम इसे इन्वर्स में ले जाकर काटेंगे अभी। तो हमारे इधर क्या बचेगा, हमारे इधर बचेगा a + c बटे में 2 बराबर साइन इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बन जाएगा। और जब साइन इन्वर्स बन जाएगा तो हम इसे क्या कर लेंगे, इस वाले को जो हमारे ये इतना भाग देगा, इसे ब्रैकेट में बंद करके लिख लेंगे साइन 90 - b/2। तो हमारा साइन से साइन क्या हो जाएगा, साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल। तो a/c/2 और हमारा कितना बचेगा 90 - b/2। तो माइनस का जब b इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो a + c/2 और माइनस का b/2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का b/2 बराबर बचेगा 90। और हमारे क्या लिख दे रखा है, बटे में 2 है, बटे में 2 दोनों के दोनों हर हमारे कैसे हैं, समान है। तो a + c लिखेंगे और प्लस b को ऐसे ही लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 90। इसके नीचे एक माने जब आप एक का मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो a + b + c बराबर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन में 90 में तो कितना हो जाएगा 180। तो ये तो हमें पता पड़ गया कि ये हमारे किसके हैं, त्रिभुज के कोण हैं। तो त्रिभुज का कोण है a + b + c। तो a + b + c हमारे क्या है, a + b + c बराबर कितना 180। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप लिख लेना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो चलिए हमने आपको 8.3 के सारे सवाल करा दिए। एक ये सवाल बचा है, चलो इसे भी देख लेते हैं। तो दे रखा है साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच में लिखना है। तो भाई लिख देंगे, इसको तो हमें दोनों बदलना है। तो साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कॉस, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस साइन 90, यानी 90 में से हम 67 हटाएं तो हमारा कितना बचेगा, तो 10 में से 7 गया 3 बचा और 8 में से 6 गया 2। तो हम ये लिख सकते हैं 23 अंश। ऐसी प्लस इसको भी बदलना है, तो कॉस 75 को हम क्या लिखेंगे, तो 90 माइनस 15, क्योंकि अब 90 में से आप 15 घटा दोगे तभी तुम्हारे 75 बचेंगे। तो 10 में से 5 गया 5 और 8 में से क्या 7, तो हम इसे कितना लिख दें 15। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन, को बदला नहीं है क्योंकि 90 में से अब 23 घटाओ 67 बचेगा। अभी वैसे जैसा लिखा वैसे लिखा, बदला नहीं है, अब बदल जाएगा। तो साइन को क्या बदल जाएगा, कॉस हो जाएगा कॉस 23 अंश और प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन 15 अंश। तो देखो ये हमारे बदल गए। तो पूछ रहा है 0 से, तो क्या है 0 से तो हमारे सब बड़े हैं, 23 अंश है, ये 15 अंश 0 से बड़े हैं, लेकिन 45 अंश ये हमारे दोनों के दोनों छोटे हैं। देखो 23 भी छोटा है और 15 भी छोटा है, तो इन्हीं कोणों के बीच में बदला था। तो आपको ये हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को